हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे तरह से मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग एक ऐसा विषय पढ़ने वाले हैं जो अगर आप एक बार मन लगाकर पढ़ लें तो आपको सभी क्लासों में, सभी कक्षाओं में काम देगी। तो आइए हम लोग आज हिंदी व्याकरण स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण एक ऐसी विषय है जिसका स्टैंडर्ड लगभग हम कह सकते हैं कि सभी कक्षाओं में, सभी क्लासों के लिए लगभग क्या होता है, समान होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण सभी कक्षाओं के लिए, सभी कक्षाओं के लिए। और हिंदी व्याकरण में आपका सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला टॉपिक है वो है भाषा। क्या है? भाषा और व्याकरण। क्या है? भाषा और व्याकरण। पहला चैप्टर क्या है आपका? भाषा और व्याकरण। व्याकरण का सबसे हमारा मुख्य चीज है, सबसे आधार चीज है। व्याकरण का शुरुआत कह लीजिए, हम लोग हिंदी का शुरुआत कह लीजिए, हम लोग बोल रहे हैं उसका शुरुआत कह लीजिए, यानी कि सबका शुरुआत क्या है? भाषा एंड व्याकरण। हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाषा और व्याकरण। यानी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाषा और उसके बाद क्या करेंगे? व्याकरण। चलिए जोरदार तरीके से और अच्छे से, इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं भाषा और व्याकरण के बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? भाषा के बारे में, कि आपका भाषा क्या है। यानी कि अंग्रेजी में बोला जाए तो आपका लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा, जो हम लोग बोल रहे हैं वो क्या लैंग्वेज है? भाषा। कौन सी भाषा? हिंदी है। बताइए हम लोग इस हिंदी भाषा को कैसे प्रकट करेंगे? सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि भाषा क्या और भाषा किसे कहते हैं। तो हम लोग जो बोल रहे हैं वो क्या? हिंदी है। मान लीजिए मगही है, मान लीजिए भोजपुरी है, या किसी भी भाषा को हम लोग कैसे प्रकट करते हैं? तो बताइए, या तो हम लोग एक दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करेंगे, नहीं तो मान लीजिए हम गूंगे हैं या आप गूंगे या कोई भी गूंगे, तो वो बोलकर प्रकट नहीं कर सकता है तो क्या करेगा? उसके सामने लिखकर प्रकट करेगा। मान लीजिए वो लिखकर भी प्रकट नहीं कर सकता है तो क्या करके प्रकट कर सकता है? संकेतों के माध्यम से प्रकट कर सकता है। यानी कि वो कैसे बोलेगा? एक ऐसा संकेत करेगा। मान लीजिए हम आपको नहीं बोल रहे हैं और नहीं लिख रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं, आपको संकेत कर बता रहे हैं। मान लीजिए हम आपको हाथों से ऐसे बताएं तो बताइए, आप समझ रहे हैं ना? नहीं हम लिख रहे हैं और नहीं हम पढ़ रहे हैं और नहीं हम बोल रहे हैं, तो आप संकेत के माध्यम से समझ रहे हैं कि ये कितना है? 4 है। समझे? मान लीजिए ऐसे हम बता रहे तो कितना है? 10 है। मान लीजिए आपका चौराहे पर गए और वहां पे लाल बत्ती जल रहा है, तो क्या होती है? वहां पे लाल बत्ती जलते ही गाड़ी रुक जाती है। यानी कि वहां पे बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है नहीं ना। वहां पे क्या कर रहा है? संकेतों के माध्यम से बता रहा है। लाल बत्ती जल रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है? गाड़ी रुक जा रही है। वो क्या है? संकेत कर आपको बता रहा है। तो भाषा क्या है? तो हम लोग समझेंगे कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी मन के विचारों को या अपनी बातों को एक दूसरे के सामने लिखकर, बोलकर या संकेतों के माध्यम से संकेत कर प्रकट करे, तो उसी को भाषा कहते हैं। फिर से हम लोग समझेंगे, हम लोग कौन भाषा बोल रहे हैं? सबसे पहले बताइए, हिंदी भाषा। और एक दूसरे के सामने इसको क्या करना है? प्रकट करना है। क्या करना है? प्रकट करना है।
क्या करना है, प्रकट। तो हम लोग कैसे करेंगे, या तो मुंह से बोल कर करेंगे, नहीं तो लिख कर करेंगे, और नहीं तो संकेत कर करेंगे, नहीं तो पढ़ कर करेंगे। तो यही सब चीज से न करेंगे तो बताइए एक दूसरे के सामने, तो उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाषा। तो हम लोग बोलेंगे कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बातों को, अपनी मन के विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर, लिखकर या संकेत कर प्रकट करे, तो उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं कि भाषा क्या है। हम लोग लिख लेते हैं कि भाषा क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है, वह साधन है जिसके जिसके द्वारा मनुष्य अपनी अपनी बातों को एक दूसरे के सामने बोलकर, लिखकर या संकेत कर प्रकट करे तो उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। समझ गए रे बचवा, भाषा क्या है। तो भाषा हमारा क्या साधन है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य क्या करता है, अपनी मन के विचारों को पहले मन में सोचेगा, तभी ना वो लिखेगा, तभी ना वो बोल सकता है, तभी ना वो संकेत कर सकता है। मान लीजिए हम अपनी मन में विचार नहीं किए, अपनी मन में बातों में नहीं लाए, अपनी मन में क्या किए, बात नहीं लाए, अपनी मन में विचार नहीं लाए, तो वो क्या डायरेक्टली आकर कुछ चीज कर सकता है, नहीं ना। क्या डायरेक्टली आकर वो कुछ भी कर सकता है बिना सोचे हुए, बिना अपनी मन में बात लाए हुए। लिख सकता है, नहीं लिख सकता, बोल सकता है, नहीं बोल सकता, संकेत कर सकता है, नहीं। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि अपनी बातों को, अपनी मन के विचारों को क्या करता है, अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने क्या करता है, लिख कर या संकेत कर या प्रकट करे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, भाषा। चलिए आगे हम लोग जानेंगे भाषा के रूप। क्या जानेंगे, भाषा के रूप। आगे हम लोग समझेंगे भाषा के रूप। भाषा के रूप। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो बताइए भाषा के कितने प्रकार के होते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि भाषा के तीन रूप होते हैं। पहला हो गया मौखिक भाषा। दूसरा हो गया हमारा लिखित भाषा। और तीसरा हो गया हमारा सांकेतिक भाषा। क्या हो गया, सांकेतिक भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं, तीन रूप। पहला हम लोग मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। एक एक करके हम इसका क्या करेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहला हमारा है मौखिक भाषा। सबसे पहला क्या है, मौखिक भाषा। तो चलिए मौखिक भाषा को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है मौखिक भाषा। तो बताइए मौखिक मतलब होता क्या, यानी कि मौखिक मतलब एक दूसरे के सामने बोलना।
जो बोलकर प्रकट करे उसी को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा, है ना। मान लीजिए कि ये किसका रूप है? तो भाषा का रूप है। तो हम लोग बोलेंगे कि भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को पहले सोचेगा ना, अपने मन में लाएगा ना बातों, तब ना वो बोलेगा, तब ना वो लिखेगा, तब ना वो संकेत कर सकता है। तो हम लोग बोलेंगे कि भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को या अपनी बातों को एक दूसरे के सामने, मौखिक मतलब क्या होता है? बोलना, तब बोलकर प्रकट करे और दूसरा व्यक्ति क्या हो? उसे समझता हो या समझकर बोले, तो उसी को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। उसी को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। फिर से हम लोग समझेंगे कि मौखिक मतलब होता है बोलना। मौखिक मतलब क्या होता है? बोलना। और ये किसका रूप है? तो भाषा का। तो हम लोग बोलेंगे कि भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को, अपने मन के विचारों को या अपनी बातों को एक दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करे, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और दूसरा व्यक्ति क्या हो? उसे समझता हो। मान लीजिए हम आपके सामने क्या कर रहे हैं? अपने मन के विचारों को अपने मन में लाए पहले बात, और उसको हम आपके सामने क्या कर रहे हैं? बोलकर प्रकट कर रहे हैं। तो आप उसका क्या कीजिएगा? पहले मेरे बातों को समझिएगा, सुनिएगा, तब ना आप बोलिएगा। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने क्या करे? बोलकर प्रकट करे, तो उसी को मौखिक भाषा कहते हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं कि भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति, भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करे और दूसरा व्यक्ति उसकी बातों को सुनकर समझे, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक मतलब क्या होता है? बोलना। तो एक दूसरे के सामने अपने मन के विचारों को क्या करेंगे? बोलकर प्रकट करेंगे, और अगला व्यक्ति क्या करेगा? सुनकर उसे समझेगा, तब ना वो आगे बोलेगा। तो हम लोग वही लिखे हैं कि भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर, या मौखिक मतलब क्या होता है? बोलकर प्रकट करे और दूसरा व्यक्ति उसकी बातों को क्या? सुनकर समझे, तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। आइए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। क्या समझते हैं? एग्जाम्पल। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, एक दूसरे के सामने क्या करते हैं? वार्तालाप, बातचीत करते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया? वार्तालाप। क्या हो गया? वार्तालाप, यानी एक दूसरे के सामने बातचीत करते हैं। उसके बाद हम लोग टेलीफोन पर भी बात करते हैं। क्या करते हैं? टेलीफोन पर। तो बताइए, टेलीफोन पर लिख कर करते हैं जी, संकेत कर करते हैं? नहीं ना, क्या करते हैं? बोल कर करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे टेलीफोन पर बातचीत। और बताइए, अच्छा, बड़े बड़े नेताओं हम क्या करते हैं? भाषण देते हैं। या अभिनेत्री को देखें या अभिनेता को देखें, क्या करते हैं? भाषण देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। वो भी क्या है? मौखिक भाषा। वो बोल ना रहे हैं तो क्या? मौखिक भाषा। और समझिएगा, मान लीजिए हम लोग रेडियो सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? रेडियो। तो बताइए, उसमें लिख कर करता है, आपको बताता है, लिख कर समझाता है? नहीं ना,
संकेत कर समझाता है, संकेत कर बोलता है, नहीं ना क्या करता है, बोलकर, क्या करता है, बोलकर। और आप लोग क्या करते हैं, उसकी बातों को क्या करते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं और क्या क्या, भाषण हो गया, वह रेडियो हो गया, सुनना, उसके बाद ETC। ठीक है, कोई दिक्कत? या हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी में लिख लेंगे आदि या इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं कि सर हमको समझ में आ रहा है या नहीं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लग रहे हो तो आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक कर दें और कमेंट्स में जरूर बताएं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए अब हम लोग दूसरा समझते हैं। और बताइए आपका दूसरा क्या है? दूसरा है आपका लिखित भाषा। क्या है? लिखित भाषा। तो लिखित भाषा हम लोग किसे कहते हैं? आप लोग एक बार देखिएगा तो नाम में ही क्या है आपका डिफिनेशन। फिर से आप नाम देखोगे ना बचवा, तो नाम में ही क्या है आपका डिफिनेशन छुपा हुआ। जैसे मौखिक, तो मौखिक मतलब क्या होता है, बोलना। एक दूसरे के सामने अपने मन के विचारों को क्या करेंगे, बोलकर प्रकट करेंगे। अगला व्यक्ति क्या करेगा, सुनेगा, उसी को मौखिक भाषा। जैसे में वार्तालाप, बातचीत कर रहे हैं, टेलीफोन पर बातचीत करेंगे, बड़ा बड़ा नेता अभिनेता क्या करेगा, बोलेगा, जो हम लोग सुनेंगे वो सब क्या, मौखिक भाषा। रेडियो सुनते वो भी क्या, मौखिक भाषा। उसी प्रकार से हमारा लिखित भाषा भी समझेंगे कि लिखित मतलब आपको नहीं लग रहा है, लिखित मतलब लिखत, मतलब लिख कर, क्या करके, लिख कर। तो एकदम सेम वही चीज है। तो हम लोग बोलेंगे कि भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को क्या करता है, एक दूसरे के सामने लिख कर प्रकट करता। क्या करता, लिख कर प्रकट करता। उसी को क्या बोलते हैं, लिखित भाषा। उसी को क्या बोलते हैं, लिखित भाषा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा, हंसना नहीं है, ठीक है। मान लीजिए किसी लड़का को क्या हो गया, लड़की पसंद आ गया और बोलने में उसको क्या हो रहा है, यानी कि बोलकर प्रपोज करने में वो बहुत डर रहा है कि कहीं ना हम एक चप्पल खा ना जाए। तो वो क्या करता है, लिख कर चुपके से गिरा देता है या दूसरे व्यक्ति के माध्यम से क्या करता है, पहुंचवा देता है। क्या करता है, पहुंचवा देता है कि हमारे लेटर को ये क्या करेगा, पढ़ेगा, उसके बाद हमारे मन के विचारों को क्या करेगा, जानेगा। तो उसको क्या कहते हैं, लिखित भाषा बोलेंगे। आगे हम लोग समझेंगे और हम लोग समझेंगे समाचार पत्र। समाचार पत्र में बताइए वो क्या आपको बोलता है, क्या आपको वो संकेत करके बताता है, नहीं ना, क्या करता है, लिख कर आप लोग को बताता है ना। आगे कहानी, कोई भी कहानी लिखा हुआ वो भी लिखित भाषा में रहता है। तो हम लोग समझ गए हैं, लिखेंगे कि भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसमें, भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करे तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। क्या करते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग समझ लेंगे, पत्र लेखन, हम लोग लेटर लिखते हैं। उसके बाद समाचार पत्र, उसके बाद पत्रिकाएं, उसके बाद और हम लोग लिख सकते हैं कहानी इत्यादि। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। लिखित मतलब क्या होता है, लिखना। तो अगला व्यक्ति के सामने क्या करेगा, वो
लिख कर प्रकट करेगा अपने मन के विचारों को, उसी को क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। जैसे मैं पत्र लेखन, किसी को लेटर लिख दिया है ना, अभी ना आपको समझाया कि कोई कोई इंसान को वो पसंद आ गया तो वो क्या करेगा, मान लीजिए बोलने में हिचकिचा रहा है तो क्या करेगा, लिख कर उसको देगा। आगे समाचार पत्र, बताइए जब हम लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं तो बताइए वो किस चीज में रहता है? लिखित भाषा में। पत्रिकाएं हो गया, कहानी भी आपका क्या है? लिखित भाषा है। चलिए आगे हम लोग तीसरा समझेंगे। अब तीसरा समझेंगे रे बचवा। चलिए तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। आप लोग को नाम से ही नहीं लग रहा कि संकेत करना, संकेत करना। जैसे में मान लीजिए हम किसी को बोल नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। हम ऐसा संकेत करें, ऐसा हम इशारा करें कि वो क्या हो, समझ जाए। जैसे में हम किसी को बोलते नहीं है, लिखते नहीं है, ऐसे करते हैं तो वो समझ जाएगा, यानी कि हमको क्या कर रहा, बुला रहा। मान लीजिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो क्या कर रहा है कि हमको जाने के लिए बोल रहा है। वो संकेत के माध्यम से क्या हो रहा, समझ रहा है कि नहीं। मान लीजिए हमको एक चौराहा है, यानी कि चार मुहानी है, वहां पे क्या एक सिग्नल लगा हुआ है और उसमें क्या रहता है, रेड रहता है, येलो रहता है और ग्रीन रहता है। तो हम लोग का रेड लाइट बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, हम लोग गाड़ी को रोक देते हैं। तो क्या वो आपको बोला? नहीं। क्या वो आपको क्या किया, लिखा? नहीं। वो क्या कर रहा, संकेतों के माध्यम से आपको संकेतों के माध्यम से आपको बता रहा कि आप क्या कीजिए, रुक जाइए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने संकेतों के माध्यम से प्रकट करे तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेंगे? एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेंगे कि चौराहे पर लाल बत्ती जलने पर गाड़ी रुक जाती है। क्या लिख दिया है कि चौराहे पर लाल बत्ती जलने पर गाड़ी रुक जाती है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। बताइए टीचर्स यानी शिक्षक क्या करते हैं, अपने मुंह पर उंगली रखते हैं तो बच्चों को क्या लगता है कि ये क्या कर रहा है मास्टरवा, क्या बोल रहा है मास्टरवा, क्या समझाना चाहता है हम लोग को शांत रहने के लिए। तो ये भी आपका किस चीज में आ गया, सांकेतिक में। क्यों? क्योंकि वो संकेत कर रहा, नहीं बोल रहा है और नहीं लिख रहा। वो आपको क्या कर रहा, संकेतों के माध्यम से समझाना चाहता है कि बच्चों आप लोग शांत हो जाओ। तो हम लोग लिखेंगे कि अध्यापक के मुंह पर उंगली रखने पर बच्चे क्या लिख लेंगे, बच्चे शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और हम लोग डाल देंगे इत्यादि। और भी हो सकता है, जैसे किसी को बुलाना संकेत के माध्यम से, किसी को भेजना संकेत के माध्यम से, है कि नहीं। तो आप लोग समझ गए
कि भाषा किसे कहते हैं। कोई भी हम भाषा को पहले बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लिख कर या बोल कर या संकेतों के माध्यम से। उसके बाद हम लोग समझेंगे भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक हो गया, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। क्या हो गया, संकेतिक। तो पहला हम लोग समझ गए मौखिक मतलब बोलना होता, अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने क्या किए, बोलकर प्रकट किए। दूसरा लिखित, लिख कर प्रकट किए। तीसरा संकेत कर प्रकट किए, उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को हुआ? आगे हम लोग समझते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, एकदम अच्छा नोट्स सभी सब्जेक्ट को बनाते रहिएगा। सभी सब्जेक्ट का ना समझ में आ रहा हो या आपको लग रहा हो कि फास्ट बता रहे हैं तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा और जान लेते हैं भाषा के बारे में, कि जो हमारे भारत में बहुत तरह के भाषाएं हैं, बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है हमारी भाषा में। हमारे भारत में 114 प्रकार के भाषाएं बोली जाती है। कितना प्रकार के, 114 प्रकार के। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि हमारी जो भारत है वो बहुत भाषाओं का क्या है, हमारे भारत में बहुत भाषाएं क्या बोली जाती है। तो हम लोग सबसे पहला लिखेंगे पॉइंट क्या, कि जो हमारा भारत है वो बहुत सारा भाषाओं का क्या है, देश है। हमारी भारत या हमारा भारत बहुत सारी भाषाओं का देश है। हमारा भारत बहुत सारा क्या भाषाओं का देश है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि भारत में आपका कितना भाषा बोली जाती है, 114। तो हम लोग लिखेंगे कि भारत में 114 प्रकार के, 114 बहुत सारा है ना, भारत में 114 प्रकार के भाषाएं बोली जाती है। भारत में 114 प्रकार के भाषाएं बोली जाती है। अगर आप लोग को दिख ना रहा हो तो यहाँ कर जाते हैं, भाषाएं बोली जाती है। फिर से, भारत क्या है, तो बहुत सारा भाषाओं का देश है। भारत क्या है, तो बहुत सारा भाषाओं का देश है। भारत में कितना भाषा बोला जाता है, कितना प्रकार के, तो 114 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। आगे आप लोग जानिएगा कि जो हमारे भारत में है, जब सरकारी कामकाज होता है तो वहाँ हमारा 2 भाषाएं मुख्यतः बोली जाती है। कौन कौन है, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सरकारी कामकाज में व्यवहार में 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। फिर से, सरकारी कामकाज में व्यवहार में 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, हिंदी हो गया एवं अंग्रेजी हो गया। क्या हो गया, अंग्रेजी। भारत के सरकारी कामकाज में क्या, व्यवहार में 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, हिंदी एवं अंग्रेजी। चलिए आगे हम लोग जानते हैं, ये 22 भाषाओं का, सॉरी हम लोग 22 भाषाएं बोल दिए, ये 114 प्रकार की भाषाएं हैं। उसमें से मात्र आपका भारतीय संविधान में 22 गो भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान दी गई है। फिर से हम लोग समझें कि हम लोग भारत में बहुत सारा भाषाओं का देश है। हमारा भारत जो है बहुत सारा भाषाओं का देश है। कितना भाषाओं का, 114 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। जो सरकारी कामकाज में व्यवहार में 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, हिंदी एवं अंग्रेजी। लेकिन 114 प्रकार के भाषाओं को मान्यता ना देकर मात्र आपका 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है। कितने भाषाओं का मान्यता दिया गया है, 22 भाषाओं का। तो हम लोग लिखेंगे
हम लोग लिखेंगे कि भारत में भारत के कर देते हैं, भारत के संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान दी गई है। पहला पॉइंट हम लोग क्या समझे कि जो हमारा भारत है बहुत सारी भाषाओं का देश है। क्या? बहुत सारी। कितना प्रकार के? 114 प्रकार के। बताइए सरकारी कामकाज में कौन कौन भाषा का उपयोग किया जाता है, कौन कौन भाषाओं को बोला जाता है? तो हिंदी और अंग्रेजी। आगे हम लोग समझें कि 114 प्रकार की भाषा, उसमें से भारत के संविधान में कितना भाषा को मान्यता दिया गया है? तो 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दिया गया। अब हम लोग वो 22 जानेंगे कि 22 भाषाओं क्या क्या है। चलिए हम लोग 22 भाषाओं क्या लिख लेते हैं, 22 भाषाओं को लिख लेते हैं क्या क्या है, कौन कौन भाषाएं हैं जिसको मान्यता प्रदान भारतीय संविधान में दिया गया है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग। ये 22 भाषाएं हैं। चलिए लिख लेते हैं, ये 22 भाषाएं हैं। संस्कृत हो गया आपका, और बताइए संस्कृत हो गया। उसके बाद चलिए कलर चेंज कर देते हैं ना, कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक से लिख लेते हैं, ब्लैक से लिख देते हैं। चलिए संस्कृत हो गया, और बताइए हिंदी हो गया, और बताइए सिंधी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया। उसके बाद बताइएगा तमिल हो गया आपका, तेलुगु हो गया। उसके बाद तमिल तेलुगु के बाद हो गया आपका असमिया हो गया, मलयालम हो गया, मलयालम। और उसके बाद हो गया क्या? मलयालम के बाद हो गया कन्नड़। उसके बाद बताइए बांग्ला हो गया, और बताइएगा पंजाबी हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, और बताइए बोडो हो गया, डोगरी हो गया। उसके बाद कोकरी हो गया, और बताइए मैथिली हो गया, कश्मीरी हो गया, नेपाली हो गया, और बताइए नेपाली के बाद आपका हो गया संथाली हो गया, एवं मणिपुरी हो गया। और कोई छूट रहा है देख लीजिए, गिन लीजिए आप लोग। 22 भाषाएं हैं, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना हो गया आपका? 20। आपका 2 और छूट रहा, 2 और आप लोग का क्या हो रहा? छूट रहा। संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, सिंधी हो गया, तमिल, तेलुगु, उसके बाद असमिया, उसके बाद मलयालम, उसके बाद कन्नड़, बांग्ला, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बोडो, डोगरी, कोकरी और मैथिली, कश्मीरी, नेपाली और संथाली एवं मणिपुरी। और छूट रहा है आपका, और छूट रहा है एवं हटा देते हैं क्योंकि 22 को हुआ। और बताइए आपका उर्दू हो गया, क्या हो गया? उर्दू हो गया, मणिपुरी हो गया एवं उड़िया हो गया। क्या हो गया? उड़ीसा के भाषा क्या होता है? उड़िया।
हो गया आपका 22 भाषा, यही आपका 22 भाषा है जिसको भारत के संविधान में मान्यता प्रदान दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट क्या किया, भाषा। क्या स्टार्ट किए, भाषा। हम लोग जाने कि मान लीजिए हम लोग हिंदी बोल रहे हैं या कोई भी भाषा को बोल रहे हैं, उसको प्रकट कैसे करेंगे, तो लिख कर, बोल कर एंड संकेत कर प्रकट करेंगे। तो हम लोग भाषा के रूप जान गए कि भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला हमारा हो गया मौखिक भाषा। मौखिक मतलब होता है बोलना, एक दूसरे के सामने अपने मन के विचारों को क्या करेंगे, बोलकर प्रकट करेंगे। दूसरा हो गया आपका लिखित, यानी कि लिख कर प्रकट करेंगे। तीसरा हो गया सांकेतिक, यानी कि संकेत कर क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। तो उसे क्या कहेंगे, सांकेतिक भाषा। हम लोग इतना समझ गए। इसके बाद हम लोग समझ रहे हैं, इसके बाद हम लोग समझे कि भारत में 114 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, यानी कि जो हमारा भारत है वो बहुत सारा भाषाओं का देश है। उसके बाद हम लोग समझे कि भारत के सरकारी कामकाज में हमारा कौन कौन भाषाएं बोली जाती है, कौन कौन भाषाएं का उपयोग होता है। तो बताइए कौन कौन का होता है, हिंदी और अंग्रेजी का। किसका, हिंदी और अंग्रेजी का। उसके बाद हम लोग जाने कि जो हमारा 114 प्रकार के भाषा उसमें से मात्र 22 भाषाएं हैं जिसको मान्यता प्रदान भारत के संविधान में दिया गया है। वो 22 भाषाएं कौन कौन है, तो संस्कृत हो गया, हिंदी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, असमिया, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बोडो, डोगरी, कोकरी, मैथिली, कश्मीरी, नेपाली, संथाली, उर्दू, मणिपुरी एंड उड़िया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग को क्लास अगर अच्छा लगा होगा और आप लोग को समझ में आया होगा तो आप क्लास को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।